राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखो, जैसे कि कार्तिक मास चला और हम इसका महात्म आप सबको सुनाते रहते हैं, तो आज है 17वां अध्याय। शिव द्वारा जलंधर वध, देवों का वृंदा की रज में बीज बोना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए माया में पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिव जी ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी हुई एवं निशुंभ आदि दैत्योदारों ने मारने से रोती हुई देखा। इस प्रकार पार्वती को देखकर शिव जी हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चित्र की भांति चुपचाप खड़ी रह गई। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट के में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। जब विष्णु ने शिव की दशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब माया रची है। तब तो शिव जी ने ज्वालामय होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका तथा 10 दिशाओं में भाग गए। तदंतर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जलंधर ने बड़े वेग से पैने बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने महाबली नंदी कि ऐसा कठोर परिग मारा कि उसके लगने से बैल युद्ध भूमि में से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी न रुका। तब शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चलाया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने आकाश प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और विशाल नेत्र वाले महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर पृथ्वी को घोर शब्द में करता हुआ गिरा और उसका तेज शिव जी में लय हो गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। शिव जी को प्रणाम कर विष्णु का हाल कर कहने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने हम देवताओं के शत्रुओं को मारकर उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूतगण समेत शिव अंतर ध्यान हो गए। पश्चात सब देवता भक्त की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे सत रज तम ये 3 गुण उत्पन्न हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। जो प्रकृति अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों देवता भी नहीं कर सकते, उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जिसे अपने भक्त प्रिय, जिसके भक्तों को दुख, दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि नहीं सताते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसको दुख, दारिद्र्य, मोह ये सभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करते देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई, जिसे देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मैं 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। इनमें सत, रज, तम और सत्य तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं की वाणी सुनने पर उनके देखते देखते वह तेज अंतर्धान हो गया। फिर सब देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगी। तदंतर भक्त वत्सला देवी ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर बोले कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होएगा। नारद बोले, पश्चात देवता और सिद्धों के समूह ने उन बीजों को लेकर वहां पर बोए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्म हमने कहा है। इसको एकाग्र मन करके पढ़ने व सुनने वालों को कभी विघ्न नहीं होगा और उसे स्वर्गलोक मिलेगा तथा पुत्री ने स्त्री पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होगी।